जय श्री कृष्णा। अखंड ज्ञान ज्योति परिवार में आपका स्वागत है। आज हम आपको जानकारी देंगे कि मृत्यु के बाद सबको अकेला क्यों नहीं छोड़ा जाता, इसके पीछे का मुख्य कारण क्या है, इसके पीछे के वैज्ञानिक कारण क्या है और इसका आध्यात्मिक कारण क्या है और ग्रंथों में क्या लिखा गया है। आज हम ये सब जानकारी आपको देने वाले हैं। देखिए, जो जन्मा है वह मरेगा ही, चाहे वह मनुष्य हो, देव हो, पशु हो या पक्षी, सभी को मरना ही है। ग्रह और नक्षत्रों की भी आयु निर्धारित होती है। हमारे सौर मंडल के सूर्य की भी आयु निर्धारित है। इसको ही जन्म चक्र कहते हैं। जन्म मरण के इस चक्र में व्यक्ति अपने कर्मों और अपने चित्त के दशा के अनुसार ही वह नीचे की योनियों से ऊपर की योनियों में गति करता है और पुनः नीचे गिरने लगता है। यह क्रम तब तक चलता है जब तक कि मोक्ष नहीं मिल जाता। कई बार स्थितियां बदल जाती हैं। गरुड़ पुराण में लिखा है, मरने के बाद सबको अकेला क्यों नहीं छोड़ा जाता। सबसे पहले कुछ मुख्य 3 कारण ऐसे हैं। ये कारण कि दाह संस्कार के कुछ समय के लिए टाला जाता है। देखिए, सूर्यास्त के बाद अगर किसी की मृत्यु हुई है तो हिंदू धर्म के अनुसार सबको जलाया नहीं जाता और इस दौरान सबको रात भर घर में ही रखा जाता है और किसी न किसी को उसके पास रहना होता है। उसका दाह संस्कार अगले दिन किया जाता है। रात में यदि शव को जलाया जाए, उसका दाह संस्कार किया जाए, तो इससे व्यक्ति को अधोगति प्राप्त होती है और उसे मुक्ति नहीं मिलती। मतलब ऐसे आत्मा असुर, दानव तथा पिशाच की योनि में जन्म लेते हैं। यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु पंचक काल में हुई है तो पंचक काल में सबको नहीं जलाया जाता। जब तक पंचक काल समाप्त नहीं हो जाता तब तक सबको घर में ही रखा जाता है और किसी न किसी को सबके पास बैठना ही होता है, रहना ही होता है। गरुड़ पुराण में धार्मिक ग्रंथों में ये बात उल्लेख है कि पंचक में किसी की मृत्यु हो जाए तो उसके साथ उसी के कुल खानदान के अन्य 5 लोगों की भी मृत्यु होने का डर बना रहता है, भय रहता है। इसी डर के कारण पंचक काल के खत्म होने का इंतजार किया जाता है। परंतु इसका समाधान भी मृतक के साथ आटे, बेसन या कुश, जिसको कि सूखी घास बोलते हैं, उससे बने कोई 5 पतले अर्थी पर रखकर इन 5 का भी सब की तरह पूर्ण विधि विधान से अंतिम संस्कार किया जाता है। ऐसा करने से पंचक दोष भी समाप्त हो जाता है। यदि कोई मर गया है परंतु उसका दाह संस्कार करने के लिए उसका पुत्र या पुत्री या कोई भी रिश्तेदार जो कि समीप ना हो, पास ना हो, तो उसके आने का इंतजार किया जाता है। तब तक सबको घर में ही रखा जाता है और किसी न किसी को सबके पास रहना होता है। ऐसा कहा जाता है कि पुत्र या पुत्री के हाथों ही दाह संस्कार होने से मृतक को शांति प्राप्त होती है, अन्यथा वह भटकता रहता है। अब हम आपको बताएंगे कि सबके अकेला ना छोड़े जाने के 3 प्रमुख कारण क्या है। सबको अकेला छोड़ दिया जाए तो सबसे पहली बात तो ये है कि उसके आसपास लाल चींटियां या अन्य कोई नरभक्षी रेंगने वाला प्राणी या पशु आकर सबको खा सकता है, इसलिए वहाँ कोई ना कोई व्यक्ति बैठकर सबकी रखवाली करता है। दूसरा कारण है कि रात में मृत शरीर को अकेला छोड़ दिया जाए तो आसपास बहुत ज़्यादा जो बुरी आत्मा भटक रही होती हैं वह उसके शरीर में प्रवेश कर सकती हैं। इससे मृतक के साथ साथ परिवार को भी काफ़ी संकट का सामना करना पड़ सकता है। नंबर 3 ये है कि सबको इसलिए भी अकेला नहीं छोड़ा जाता क्योंकि मृतक की आत्मा वहीं पर रहती है। जब तक उसका शरीर जल नहीं जाता तब तक उसका उस शरीर से किसी न किसी रूप से जुड़ाव बना ही रहता है। साथ ही वह अपने परिजनों को भी देखता रहता है। अकेला छोड़ दिए जाने से जो मृत आत्मा होती है उसका मन बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है। हालांकि अधिकतर लोग गहरी नींद में चले जाते हैं, परंतु जो बहुत ज़्यादा स्मृतिवान है या जो चेतनावान है वही जान पाते हैं कि अब उनकी मृत्यु हो चुकी है। अन्य कारण ये है कि यदि ज़्यादा समय हो जाए तो सबसे निकलने वाली जो गंध के चलते कई तरह के बैक्टीरिया पनपने लगते हैं और मक्खियाँ भी भिनभिनाने लगती हैं। इसलिए वहाँ इस दौरान अगरबत्ती की सुगंध, दीपक या फिर कोई धूपबत्ती आदि प्रकार की वस्तुओं को प्रज्वलित किया जाता है। यह भी कहा जा सकता है कि सबको अकेले छोड़ने से जो लोग तांत्रिक कर्म करते हैं उनके कारण भी मृत आत्मा संकट में पड़ सकती है, इसलिए भी कोई ना कोई सबकी रखवाली करता रहता है। सबके आसपास की जगह को साफ सुथरा किया जाता है और धूप के साथ दीपक भी जलाया जाता है। इसका यह भी कारण है कि मृतक कहीं अधोगति में ना चला जाए, क्योंकि रात्रि के अंधकार में अधोगति वाले कीट पतंगे, रेंगने वाले जीव जंतु और निशाचर प्राणी ज़्यादा सक्रिय रहते हैं। उस दौरान यदि आत्मा गहरी निंद्रा में हो तो उसके अधोगति में जाने की संभावना बढ़ जाती है। आपको यह बात जान के आश्चर्य होगा कि भीष्म पितामह ने भी अधोगति से बचने के लिए ही सूर्य के उत्तरायण होने का इंतजार किया था और उत्तरायण में प्रकृति और चेतना की गति ऊपर की ओर होने लगती है। पुराणों के अनुसार व्यक्ति की आत्मा प्रारंभ में अधोगति होकर पेड़ पौधे, कीट पतंगे, पशु पक्षी योनियों में विचरण कर ऊपर उड़ जाती है और अंत में वह मनुष्य वर्ग में यानी कि मनुष्य वर्ग में प्रवेश करती है और मनुष्य अपने प्रयासों से देव या दैत्य वर्ग में स्थान प्राप्त कर लेता है।
वहाँ से पतन होने के बाद फिर मनुष्य उसी वर्ग में गिर जाता है। यदि आपने अपने कर्मों से मनुष्य की चेतना के स्तर से खुद को नीचे गिरा लिया है तो आप फिर से किसी पशु या पक्षी की योनि में चले जाएंगे। यह क्रम चलता रहेगा, अर्थात व्यक्ति नीचे गिरते या कर्मों से उठता चला जाता है। उपनिषदों के अनुसार एक क्षण के कई भाग होते हैं, उससे भी कम समय में आत्मा एक शरीर को छोड़ के तुरंत दूसरे शरीर को धारण कर लेती है। यह सबसे कम समय अवधि होती है। सबसे ज़्यादा समय अवधि 30 सेकंड की मानी गई है, परंतु पुराणों के अनुसार यह समय लंबा हो जाता है, जैसे 3 दिन, 13 दिन या 1.25 माह या 1.25 साल का हो जाता है। इससे ज़्यादा जो आत्मा नया शरीर धारण नहीं कर पाती वह मुक्ति हेतु धरती पर ही भटकती रहती है और स्वर्ग लोक में चली जाती है, पितृलोक में चली जाती है या फिर अधोलोक में गिरकर वह समय गुजारती रहती है। देखिए, यह थे कुछ प्रमुख कारण जिससे कि सबको कभी भी अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से फिर सबकी भी अधोगति होती है और जो मृतक आत्मा होती है वह भी कष्ट पाती है, उसको दुख पहुँचता है और उसके परिवार को भी काफ़ी संकटों का सामना करना पड़ सकता है। हम आशा करते हैं कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। जय श्री कृष्णा।